बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागाहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी के किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ अचार, जिसमें मैं केरियाँ भी यूज़ करूँगी, हरी मिर्चें भी करूँगी, लेमन भी यूज़ करूँगी और डिफरेंट मसालों के साथ मैं ये अचार तैयार कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि इसका प्रोसेस क्या है। वीडियो पूरी देखिएगा तो ही आपका अचार मज़ेदार बनेगा। कोई भी स्टेप अगर आप मिस करेंगे तो आपका अचार ख़राब हो सकता है। अचार बनाना थोड़ा सा क्रिटिकल काम होता है, जिसमें स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ज़रा भी कोताही करेंगे तो अचार ख़राब हो सकता है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ और डिटेल में देखते हैं कि हमारा अचार किस प्रोसेस से और कैसा तैयार हो रहा है और कितना मज़े का तैयार होगा। आप भी यकीनन इस अचार को बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। आज मैं बना रही हूँ आम का अचार, जो कि केरियों से बनता है। कच्ची केरियाँ हमने ले लेनी है। कच्ची केरियाँ थोड़े से सीज़न में आती हैं, थोड़े से अरसे के लिए। तो जब अच्छी आए तो आपने अगर अचार बनाना है तो आप जल्दी से अचार बना लें। केरियों के लिए आपने जो सिलेक्शन करनी है, ये देखें, थोड़ी सख्त केरी आपने लेनी है, नरम केरी आपने नहीं लेनी है अचार के लिए। नरम केरी का जो अचार होता है वो अच्छा नहीं बनता। सबसे पहले केरियों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने ड्राई कर लिया है। इस टाइम केरियों के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको करेंगे, कट कर लेंगे। कुछ को मैंने ये दिखाने के लिए कट कर लिया है। केरी को जब आप कट करेंगे तो ये देखें, इसके अंदर ये वाली जो हक्कड़ होगी, ये सख्त वाली, ये आपने इसमें से रिमूव कर लेनी है। और बाकी की जो है केरी आपने अचार के लिए तैयार कर लेनी है। नॉर्मल साइज़ जो अचार में आम की डली का होता है वो इतना ही होता है। अगर आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो दरमियान से आप एक और कट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो अच्छा लगता है वो इतना ही होता है। अब मैं बाकी की कट करूँगी और नेक्स्ट प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या करना है। तमाम केरियों को मैंने कट कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के नमक की और हाफ टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर की। इसको अब हम अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। नमक अगर आपको थोड़ा फील हो तो आप 1 टेबलस्पून और नमक ऐड कर सकते हैं। 1 किलो हमारे पास केरियां हैं तो हम 2 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट की ऐड कर रहे हैं। सॉल्ट इसमें आपने कम नहीं लगाना, सॉल्ट आपने इसमें ज़्यादा लगाना है। अच्छी तरह हम हल्दी को और नमक को मिक्स करेंगे केरियों के साथ। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह नमक और हल्दी लगा के केरियों को अच्छी तरह मिक्स किया है और मैंने क्लिंग फाइल ऊपर लगा दी है। इसको बिल्कुल कवर कर दिया है। आप अगर चाहें तो कोई प्लेट या कोई बंद डब्बे में इसको बंद करके रख सकते हैं। इसको हमने अब करना क्या है, हमने इसको ओवरनाइट इसी तरह रखना है। कोई चीज़ और अभी ऐड नहीं करनी, ना ऑयल ऐड करना है। इसको हम ओवरनाइट, रात भर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये जो अचार में पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाए आमों का। अचार डालने के लिए जो हमने आमों को हल्दी और नमक लगा के ओवरनाइट के लिए रखा था, अब हम इसको ओपन करके देखेंगे कि अब इसकी कंडीशन क्या है। पूरी रात हमने इसको रखा है कवर करके और ये देखिए इसकी कंडीशन अब कुछ इस तरह है। और नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने एक्स्ट्रा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको पानी को ड्रेन करके आमों को ऊपर से निकाल लेंगे और निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितना पानी इन्होंने छोड़ा है। हमने बिल्कुल तमाम पानी ड्रेन कर देना है, कोई भी आमों में पानी हमने रहने नहीं देना है इसमें।
ये देखें जी, आम हमने पानी से अलग कर लिया और ये देखें कितना पानी इन आमों ने छोड़ दिया है। ये हम ज़ाया कर देंगे, ये हम अचार में शामिल नहीं करेंगे। जो एक्स्ट्रा पानी हमारे आमों का था वो निकल चुका है। अब हम इन आमों को, जो कच्चे आमों को हमने पानी बिल्कुल निकाल दिया है, इनको हम ड्राई होने के लिए बस इस तरह बड़े बर्तन में डाल के छोड़ देंगे। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो तब मैं आपको दिखाऊंगी और नेक्स्ट प्रोसेस हम तब इसके साथ करेंगे। यहाँ बाउल में मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने कौन कौन से मसाले ऐड किए हैं। मेथरे इसमें मैंने ऐड किए हैं 100 ग्राम, सौंफ ऐड किए 100 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, धनिया साबुत ऐड किए 100 ग्राम, ज़ीरा किया है ऐड मैंने इसमें 50 ग्राम, राई दाना भी ऐड किया 50 ग्राम। राई दाना दो किस्म का होता है, एक सफ़ेद राई दाना होता है और एक ब्राउन कलर का होता है। अगर आपके पास सफ़ेद अवेलेबल है तो आप उसमें ये सफ़ेद राई दाना ऐड कर सकते हैं। सफ़ेद राई दाना गलावट में हेल्प करता है अचार की, लेकिन अगर काला राई दाना है तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। इस सारे मसाले को हमने कर लिया है ड्राई रोस्ट। खुश्क पैन में हल्का हल्का इसको भून लिया है और हल्का सा मैंने इसको क्रश कर लिया है। चाहे आप हाथ की मदद से इसको क्रश कर लें, ग्राइंडर में आपने अगर करना है क्रश तो बिल्कुल लाइट सा करेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम इस अचार का करेंगे। मैंने यहाँ पे ले ली है अचार डालने के लिए एक बाल्टी जो कि 5 kg की है। आप कोई सी भी बाल्टी या बर्नी या जार ले सकते हैं। सिर्फ उसके लिए ज़रूरी ये है कि अच्छी तरह आपने वॉश करना है और ड्राई कर लेना है। धूप पे रख के थोड़ा सा ड्राई कर लें, कपड़े से ड्राई कर लें, अच्छी तरह आपने ड्राई करना है। पानी बीच में नहीं होना चाहिए और इसको बहुत अच्छी तरह साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो चम्मच भी आप इसमें यूज़ करें ये भी ड्राई होना चाहिए। इस बाल्टी में पहले हम डाल देंगे आम जो कि ड्राई हो चुके हैं। इनको हम इसमें डाल देंगे पहले। अब ये जो मसाला हमने पीस के तैयार किया है ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इस मसाले को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आपको अभी ये मसाला ज़्यादा फील हो रहा होगा लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। जब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें तो ये बराबर हो जाएगा। इसमें हम अब 300 ग्राम ऐड कर देंगे नमक। नमक की क्वांटिटी आपने ज़्यादा ही ऐड करनी है, नमक आपने कम ऐड नहीं करना। ये एक टिप है कि अगर आप नमक कम ऐड करेंगे तो आपका अचार ख़राब हो सकता है। नमक एक ऐसी चीज़ है जो कि अचार को ख़राब नहीं होने देती। 100 ग्राम हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। 100 ग्राम इसमें अब हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। अब हम तमाम मसालों को अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। ये देखें बहुत अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें बहुत अच्छी तरह ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल सरसों का। सरसों का मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ 2 लीटर, क्योंकि 1 kg हमने आम लिए हैं और 1 kg ही मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड करूँगी। इसमें अब हम सरसों का ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल डाल के हम अच्छी तरह दोबारा इस मसाले को ऑयल के साथ मिक्स कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह आपने मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें यकजा हो जाए। एक दफ़ा ये मिक्स हो जाएगा तो हम हरी मिर्चें इसमें तब ऐड करेंगे। ये देखें जी अच्छी तरह ये मिक्स हो चुका है। अब हम हरी मिर्चें तैयार करके इसमें ऐड कर लेंगे साथ। अभी हम इसको कवर करके रख देंगे। जब भी आपने अचार डालना है या निकालना है, जब तैयार हो जाता है तो आपने खुश्क चम्मच यूज़ करना है, गीला चम्मच बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और जो निकाल चुके होते हैं अचार वो दोबारा वापस बर्नी में नहीं डालते होते, क्योंकि इस तरह सारा अचार ख़राब हो सकता है। अचार में शामिल करने के लिए अब मैं लेमन कट कर रही हूँ। लेमन का ये है वॉश करके मैंने ड्राई कर लिए हैं बिल्कुल।
लेमन के जो कट्स आपने लगाने हैं आपकी मर्ज़ी, आप 1 के 2 काट दें, 4 कट लगाएं या 1 के 4 पार्ट्स कर दें। जिस तरह आपको पसंद है आप उस तरह कर सकते हैं। नॉर्मली तो 4 पार्ट्स ही होते हैं, मतलब सिर्फ 4 कट लगाए जाते हैं और लेमन अलग नहीं किया जाता। और उन कट्स में हम नमक लगा के रख देंगे। इसी तरह हरी मिर्च भी मैंने बीच में से कट की है। तमाम हरी मिर्चें कट कर ली हैं और नमक और हल्दी मैंने ये मिक्स कर लिया है, जो कि मैं लगाऊंगी लेमन को भी और हरी मिर्चों में भी। सारी हरी मिर्चों में हल्दी और नमक मैं फिल करके रखूंगी। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ कि जो लेमन का और हरी मिर्च का एक्स्ट्रा पानी है ताकि रिमूव हो सके। जैसे हमने केरियों का एक्स्ट्रा पानी रिमूव किया था, इसी तरह ही हम इन दोनों चीज़ों के साथ भी इसी तरह प्रोसेस करेंगे। ओवरनाइट मैंने इसको रख दिया है और ये देखें कितना पानी हरी मिर्चों में से रिमूव हुआ है। और ये हमने फेंक देना है, अचार में यूज़ नहीं करना। और हरी मिर्चों को हमने अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद ही हम अचार में यूज़ करेंगे। लेमन के साथ ये देखें मैंने लहसुन के जो देसी लहसुन मैंने ले लिया है वो भी मैंने ऐड कर दिया है। लहसुन भी अचार में बहुत मज़े का लगता है। हमारी हरी मिर्चें जो हैं वो ड्राई हो चुकी हैं और लहसुन और लेमन भी ड्राई हो चुका है। ओवरनाइट रखने के बाद मैंने इनको ड्राई करने के लिए रख दिया था। और अब मैंने जो मैंगोज़, जो आम की केरियाँ मैंने ऑयल में डाली थी, उसी बाल्टी में मैं लेमन और हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि हमारा अचार ज़्यादा क्वांटिटी में है और मिक्स करना अच्छी तरह बहुत ज़रूरी होता है। और देखें कितना ज़बरदस्त जो मसाला है हमारा बीच में लग रहा है। पहले आपको मसाला ज़्यादा फील हो रहा होगा, लेकिन अब ये देखें दोनों चीज़ें हमने जो ऐड की हैं, हमने इस मुनासिब से ही मसाला डाला है और ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। सरसों का तेल हमने जज करना है कि अचार में अगर थोड़ा है तो हम और ऐड कर रहे हैं। आपने भी देखना है अचार जो है सरसों के तेल में डिप होया हुआ होना चाहिए। अगर ऊपर अचार ड्राई होगा तो ख़राब हो सकता है, क्योंकि जब आप अचार डालते हैं घर पे तो लंबे अरसे के लिए यूज़ होता है, 1 या 2 दिन में तो ख़त्म होता नहीं है। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि अचार आपका बिल्कुल भी ख़राब ना हो, ये ऑयल में डिप होया हुआ हो। अचार हमारा तैयार हो गया है। हम 2 से 3 दिन इसको धूप पे रखेंगे और बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आज की वीडियो, आज की रेसिपी बस यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।